दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। उत्तर प्रदेश में 2026 में पंचायत का चुनाव होने वाला है और पंचायत चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के जो तमाम सहयोगी दल हैं वो बीजेपी से अलग होने का फैसला कर चुके हैं। चाहे वो ओपी राजभर हों, अनुप्रिया पटेल हों, संजय निषाद हों, जयंत चौधरी हों, तमाम नेता एक लाइन से ऐलान कर चुके हैं कि हम पंचायत का चुनाव अकेले लड़ेंगे, बीजेपी के साथ गठबंधन में रहकर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। और इन सबके बीच राजा भैया ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, राजा भैया किसी परिचय पहचान के मोहताज नहीं है। कुंडा की रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का राजनीति में अपना अलग ही रसूख है। उत्तर प्रदेश विधानसभा कार्रवाई के दौरान एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया अचानक मुगल काल की तारीफ करने लगे। एनसीईआरटी की किताबों से जहां मुगल पीरियड को हटा दिया गया, तमाम मुगल राजाओं को नहीं पढ़ाने दिया जा रहा है, वहीं योगी के सामने राजा भैया ने मुगल काल की जमकर तारीफ की। मुगल काल में जो जीडीपी हुआ करता था उसके बारे में लंबा व्याख्यान दे दिया। इतना ही नहीं, राजा भैया ने योगी सरकार पर बेहद ही गंभीर इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि 4 लाख मंदिरों से चढ़ावे का पैसा लेती है योगी सरकार। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र में राजा भैया ने मंदिरों के सरकारीकरण पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि सरकार को मंदिरों से चढ़ावे का पैसा नहीं लेना चाहिए। राजा भैया ने तर्क देते हुए कहा कि जो सरकार है वो मस्जिद और चर्च से पैसा तो नहीं लेती है, लेकिन 4 लाख मंदिरों से सरकार पैसे लेती है। मंदिरों से सरकारी नियंत्रण हटना चाहिए। एक बहुत बड़ा खुलासा राजा भैया ने सदन में किया है। तो मंदिरों के सरकारी नियंत्रण का मुद्दा उठाया और यहां पर उन्होंने योगी सरकार की पोल खोल दी है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आपको राजा भैया को बयान दिखाते हैं जिसमें वो साफ तौर से कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि जिन जिन मंदिरों पर सरकार का कब्जा है, जहां चढ़ावे का पैसा आता है, सरकार उसे रख लेती है। अब ऐसा चलने वाला नहीं है। सरकार मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। सुनिए राजा भैया ने सदन में क्या कहा। कहीं आपने सुना है मस्जिद से पैसा ले रही है सरकार, चर्च से पैसा ले रही है सरकार? लेकिन 4 लाख के ऊपर हिंदू मंदिर ऐसे हैं जो सरकारी नियंत्रण में है और सरकार चढ़ावे का पैसा उनसे लेती है। जो भक्त जाता है, जो दर्शनार्थी जाते हैं, वो ईश्वर के प्रति अपना समर्पण करते हैं। सरकारी नियंत्रण मंदिरों पर से हटना चाहिए। आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से अपनी ये बात पहुंचाना चाहेंगे जीवन। और हमारा स्पष्ट मानना है, लोगों ने जापान की तुलना करी कि साहब जापान कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, और जापान हो, यूरोप के कई देश हो, उनके साथ सबसे बड़ा फायदा जानते हैं क्या है? उन्होंने अपने आस्तीन में सांप नहीं पाले हुए। तो अभी तक लोगों को यही लग रहा है कि सरकार मंदिरों को बढ़ावा दे रही है, सरकार मंदिर बना रही है जिससे लोग वहां आए जाएं, घूमें फिरें, पूजा पाठ करें। लेकिन यहाँ राजा भैया तर्क दे रहे हैं कि सरकार जो है वो मंदिरों का पैसा अपने पास रख रही, जो कि अवैध है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा खुलासा है। राजा भैया ने जो सदन में कहा है उसे रिकॉर्ड किया गया है। बड़ा सवाल यह है, कब उन 4 लाख मंदिरों को मुक्त करेगी सरकार? राजा भैया यहीं नहीं रुके, उन्होंने मुगल पीरियड की जमकर तारीफ की। मुगल काल जिसे किताबों से हटाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि मुगल क्रूर हुआ करते थे और उन्होंने तो देश को खराब किया, सत्यानाश किया, देश को बर्बाद तबाह किया। उस पीरियड की अचानक राजा भैया तारीफ कर रहे हैं। वो विधानसभा में खड़े होके ये बयान दे रहे हैं कि मुगल काल बहुत बढ़िया काल था। जब मुगल काल था तो उसकी जो जीडीपी थी, जब भारत अंग्रेज आए तो हमारी जीडीपी 30% थी, और जब अंग्रेज देश छोड़ के गए तो जीडीपी 1% पर आ गई। तो अंग्रेज कब आए? आप सभी को पता है, अंग्रेज 1605 में आए। और 1605 में कौन था? अकबर जहांगीर का काल था। उसके बाद शाहजहां, औरंगजेब, न जाने कितने मुगल बादशाह आए। तो यहां पर राजा भैया मुगल काल की तारीफ कर रहे हैं। तो मुगल काल की तारीफ आगे राजा भैया क्यों कर रहे हैं, जब ये जानते हैं कि
बीजेपी को मुगल काल पसंद नहीं है। बीजेपी के नेता लगातार मुगल काल को टारगेट कर रहे हैं, मुगलों को क्रूर बता रहे हैं। तो फिर राजा भैया उसके इतर जाकर ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। सुनिए राजा भैया ने किस तरीके से साफ तौर से सदन में कहा है कि जब मुगल पीरियड चल रहा था तो हमारे देश की जीडीपी सबसे ज्यादा थी। देखिए जरा। अंग्रेज जब भारत में आए उसके पहले हमारी जीडीपी विश्व की जीडीपी के 30% से अधिक थी। पूरा व्यापार हम करते थे और जब गए तो लगभग 1-1.5% बचे थे। हम कंगाली पे आ गए थे। अंग्रेज जब आए तो 60 से 70 हजार अंग्रेज सैनिक थे कुल, और उस समय अविभाजित भारत की आबादी 60 करोड़ थी। 1857 की गदर के बाद, स्वतंत्रता संग्राम के बाद वो संख्या अंग्रेज सिपाहियों की 80,000 से 1 लाख हो गई। आप कल्पना करें, 60 करोड़ लोगों पर 1 लाख अंग्रेज सैनिक हुकूमत करते रहे, हमारा खून चूसते रहे। क्यों? क्योंकि हम मौन रहे, हम निष्क्रिय रहे। और आजादी के बाद भी हमको अहिंसा का एक ऐसा पुट पढ़ा दिया गया कि अहिंसा परमो धर्मा। हाँ ठीक है, अहिंसा परमो धर्मा है, लेकिन इसकी दूसरी पंक्ति है अहिंसा परमो धर्मा धर्म हिंसा तथैव। तो इन दो बयानों को लेकर राजा भैया की बड़ी ज्यादा चर्चा है। बहुत सारे लोग अब राजा भैया की इन बयानों की वजह से तारीफ कर रहे हैं। उनके जो राजनीतिक दुश्मन हैं वो भी उनके मुरीद लग रहे हैं। लेकिन अगला जो बयान राजा भैया ने दिया उसने सबका मूड ऑफ कर दिया, सबका मूड खराब कर दिया। इस हेडलाइन को देखिए दोस्तों आप। संविधान से समाजवाद सेकुलर शब्द हटाए जाएं। राजा भैया ने इंदिरा गांधी की साल 1976 की वो गलती याद दिला दी। तो इस बयान को देखकर राजा भैया बुरी तरीके से फंस गए। राजा भैया को लग रहा था कि ये बयान देंगे और उसके बाद चर्चा में आ जाएंगे, लेकिन इस बयान के बाद उनकी भारी फजियत हो रही। सबसे पहले राजा भैया का ये बयान सुनिए। वो उन्होंने डिमांड की है कि संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटना चाहिए। पहले बयान सुनिए, उसके बाद करेंगे चर्चा। हम बिल्कुल कह रहे हैं समाजवाद और सेक्युलर शब्द 2 डिलीट करेंगे तभी तो वो मूल भावना में आएगा। हम क्या कह रहे हैं तब से? मूल जो संविधान की प्रस्तावना है, आप चाहे जितनी बार हमसे पूछेगा हम वही कहेंगे। हम नहीं, मैं कोई अपनी बात ओरिजिनल चाहते हैं, बिल्कुल खुल के। हम तो हाउस में भी कहा, समाजवाद और सेकुलर को संविधान से डिलीट कराना चाहते हैं। क्योंकि बाबा उसका साहब, आपके पास तर्क हाँ है। बिल्कुल, उसका आपके पास तर्क है। क्योंकि जिन विद्वानों ने संविधान को लिखा, रचना करी, बनाया, उन्होंने इन शब्दों को उसमें सम्मिलित नहीं किया, इसलिए। तो सुना आपने दोस्तों, राजा भैया कह रहे हैं कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द हट जाना चाहिए प्रस्तावना से। शायद राजा भैया ने संविधान को ठीक तरीके से नहीं पढ़ा। अगर प्रस्तावना में ये शब्द नहीं जोड़ा जाए तब भी हमारा संविधान सेकुलर है और सोशलिस्ट है। क्यों? क्योंकि अगर आप तमाम आर्टिकल्स को देखें, हमारे संविधान में किसी भी धर्म को मानने की आजादी है। किसी भी धर्म की उपासना आप कर सकते हैं। तो ये जो धर्म की उपासना, किसी भी धर्म की जो उपासना है ना, यही तो धर्म निरपेक्षता है। शायद राजा भैया को ये पता नहीं कि हमारा जो संविधान है वो पहले से ही सेकुलर है। हमारे संविधान में कई ऐसे आर्टिकल हैं जो इस बात का उल्लेख करते हैं। जैसे आप संविधान की प्रस्तावना को देखें तो इसमें लिखा है कि भाई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो ये जो लाइन लिखी है ये अपने आप में बता रही कि हमारा देश जो है वो सेकुलर है। यहाँ के लोगों को किसी भी धर्म को मानने की आजादी है, उसे धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। और हमारे संविधान की सबसे खास बात यह है कि हमारे संविधान का कोई धर्म नहीं है। हमारा संविधान बता रहा है कि हर धर्म की इज्जत करो। तो 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो सिर्फ क्लेरिफाई करने के लिए हुआ था कि ये जो संविधान है ये समाजवादी भी है और पंथ निरपेक्ष है। और आज हमारे संविधान को अगर पसंद किया जाता है तो सिर्फ एक ही वजह है, वो सेकुलर है। अगर ये संविधान सेकुलर नहीं होता तो ये संविधान इतना खूबसूरत नहीं बनता, फिर तो सांप्रदायिक हो जाता। हमारा जो संविधान है सेकुलर है, ये लोगों को पता नहीं है। संविधान की वो लोग अलग अलग तरीके से व्याख्या करते हैं। वही बात करते हैं इंदिरा जी ने जोड़ दिया। अरे जोड़ क्या दिया? वो पहले से ही मूल भावना ही संविधान की ऐसी है, तो जोड़ दिया नहीं जोड़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इस शब्द को निकालो ना निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन संविधान की जो मूल भावना है यही है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र।
तो जिन लोगों को समाजवाद निरपेक्ष शब्द से दिक्कत है, कहा जा रहा है कि वो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, इस देश को हिंदू राष्ट्र बन जाए, ये धीरे धीरे पांव फैला रहे हैं। आज इस शब्द की डिमांड करेंगे, कल को उस शब्द की डिमांड करेंगे। लेकिन जो लोग हिंदू राष्ट्र की डिमांड कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि हमारा देश संविधान से ही चलेगा, बाबा साहेब के संविधान से ही चलेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। राजा भैया ने जो मंदिरों को लेकर बयान दिया, जो मुगल पीरियड की तारीफ की और संविधान की प्रस्तावना को लेकर जो बयान दिया, इनके बयानों को लेकर आप क्या सोचते हैं? कैसे नेता हैं राजा भैया जी? आपकी नज़र में कैसे नेता लगते हैं? आप लोग क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।